कि काहुए भरोसो है मात शेरा वाली को, और काऊ को भरोसो है जा कालिका मशानी को। कि काऊ को भरोसो है वीर हनुमान को, तो काऊ को भरोसो बाबा श्री भोलेनाथ को। कि काऊ को भरोसो है जा बाके बिहारी को, और हमको तो भरोसो भैया राधिका, हमको तो भरोसो भैया राधिका को, हमको तो भरोसो भैया राधिका को। राधे 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 राधे
ब्रजमान राधे 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 कहने आदत सी हो गई राधे राधे कहने की आदत सी हो गई श्याम कहने की आदत सी हो गई श्याम 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 कहने की आदत सी हो गई राधे 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 कहने की आदत सी हो गई श्याम 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 कहने की आदत सी हो गई आदत सी हो बोले राधा रानी सरकार की जय जय श्री तो हाथ उठाए रहे हैं आधे परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशित कल्पतरु तड़पते पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बाणमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कथा प्रांगण में विराजमान परमात्मा स्वरूप संतजन, पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, वृद्ध मेरी माताएं, हम उम्र मेरी बहनें, लघु रूपणी पुत्री समान बेटियां एवं बाल गोपाल, समस्त विद्वतजन, श्रोताजन, अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त देवी देवतागण, चर अचर चराचर सभी जीव जंतु, उन सबके लिए व्यास मंच की तरफ से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, हर रोज की तरह फिर भी प्रश्न यही है कि कल कथा विराम कहां ली? कथा में विराम कहां हुआ कल? नरक से बचने का मार्ग क्या है? कल कथा विराम कहां ली? भगवान का नाम नरक से बचा सकता है। अजामिल की कथा सुनाई गई। अंत समय में उन्होंने प्रभु का नाम गाया तो यम के दूतों ने भी उन्हें छोड़ दिया और वो सीधे वैकुंठ गए। कहने का तात्पर्य इस कथा का भावार्थ ये है, कल हम क्या थे उससे मतलब नहीं है। कल हम क्या थे उससे मतलब नहीं है, मतलब तो इससे है कि आज हम क्या हैं। रत्नाकर जी एक डाकू थे और जब ज्ञान हुआ तो वो वाल्मीकि बन गए। तो कल से मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए, पहले जन्म पाप का होता है कि धर्म का? पहले जन्म कौन लेता है, पाप या धर्म? पाप लेता है। पहले जन्म पाप का होता है बेटा, उसके बाद में हमें पता चलती है कि यह पाप है और यह धर्म है, तब हम धर्म की ओर मुड़ते हैं। पहले जन्म अधर्म का हुआ। रावण पहले जन्मा, राम जी बाद में आए। कंस पहले जन्मा, कृष्ण बाद में आए। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, न कि अच्छाई पर बुराई की। तो पहले बुराई जन्म लेती है, उन बुराइयों को खत्म करने के लिए अच्छाइयों को उदय करना पड़ता है। भगवत प्रेमियों, कथाएं तो अनंत हैं। हम कई बार कह चुके हैं, पूरा जीवन हमारा निकल जाए फिर भी भगवान की कथाएं पूर्ण नहीं होंगी। आज सुखदेव जी महाराज से और राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं। शमः प्रियः सुहृदय ब्रह्म भूतानां भगवान स्वयं केन्द्रियार्थे कथम देत्यानव विषमो यथा। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुदेव मैं शास्त्रों में तर्क नहीं करता,
संशय नहीं करता, कुतर्क नहीं करता, केवल जिज्ञासुक हूं, इच्छा है मेरी कुछ जानने की। प्रभु मैंने आपसे पूछा था कि भगवान भक्त को भी बनाते हैं, देवताओं को भी बनाते हैं और दैत्यों को भी बनाते हैं, तो कभी 12 रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध करते हैं और कभी नरसिंह रूप धारण करके और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। प्रभु ये मेरी समझ में नहीं आया कि भगवान की ये लीला कैसी है, किसी को बचाते हैं और किसी को मारते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जब जब भगवान के भक्तों को कोई कष्ट देता है तब भगवान नरसिंह रूप लेकर के और हिरण्यकश्यप का मतलब होता है अभिमान, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को और हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को। जो अभिमानी जीव भगवान के भक्तों को सताते हैं, फिर परमात्मा कभी नरसिंह रूप लेकर कभी वाराह रूप लेकर के और उन दुष्कर्मियों का विनाश करते हैं। भगवान अपने भक्तों का कभी कष्ट सहन नहीं करते। लेकिन राजन आप ये ना सोचें, भजन करने की भी पद्धति अलग अलग होती है। भज तो हम सब ईश्वर को ही रहे हैं, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन यहाँ सबके विचार अलग अलग है। कोई किसी विचार से भगवान को भज रहा है, कोई किसी विचार से। जैसे मीराबाई ने भजा पति के रूप में, मेरी वृंदावन ससुराल सवाल राजा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल सवाल राजा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल सवाल राजा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल सवाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल सवाल राणा तेरी नगरी। ससुराल परमाण राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल सवाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल सवाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल सवाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल सवाल राणा तेरी नगरी। भगवत प्रेमियों, मीराबाई कहना चाहती हैं, राम नाम मोहे फिर को लागे, राम नाम मोहे फिर को लागे, कृष्ण नाम से प्यार, कृष्ण नाम से प्यार, मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी,
मीराबाई से कहा, भाभी जी तुम्हारे ऐसे चलन से तो हमारी समाज में बदनामी होती है। तो उन्होंने बड़े मशहूर सपेरे को बुलाया और उससे कहा कि जो सबसे जहरीला सर्प होता हो उसका विष लेकर के आओ। तो सबसे विषैला सर्प होता है कोबरा, कोबरे का जहर आया और मीराबाई से कहा, भाभी जी अपने समाज में नाक रखने के लिए हम तुमको जहर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जहर। लेकिन मीराबाई ने जान करके भी उस जहर को पी लिया, किससे? गोविंद के नाम को लेकर के, और वो जहर भी अमृत बन गया। ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम परमात्मा से किया जाता है, प्रेम परमात्मा से। तो सुखदेव जी कहना चाह रहे हैं, राजा परीक्षित, हे बालकों इन बच्चों को बेटा बब्बर बहुत कर रहे हैं। आज भजने की पद्धति राजन अलग हो सकती है। कोई प्रियतम मान के प्रेम करता है तो कोई सखा मान के, सुदामा एक सखा मान के प्रेम करते हैं। भजने की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन राजन यही ना सोचो कि भगवान से भक्त ही प्रेम करते हैं। अरे कभी कभी राक्षस भी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। एक बार के लिए हम कहते हैं क्रोध बहुत बुरी चीज है। क्रोधादि भवति सम्मोह सम्मोहति स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। क्रोध में कभी कभी क्या होता है कि बुद्धि का नाश हो जाता है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है कि हमें कौन सा शब्द कहना चाहिए कौन सा नहीं कहना चाहिए। आवेश में आकर के जो मन में आता है वो बक देते हैं। लेकिन राजन क्रोध भी करने के लिए बनाया है, क्रोध भी करने के लिए बनाया है। एक बार के लिए कोई एक पंडित जी थे, पंडित जी वो भगवान का डेली भजन करते थे, मंदिर जाते थे, भोग लगाते थे। वही एक ग्वाल पशु चराने वाला वो महादेव जी की पिंडी में 5 डंडे मार के आता था, उसका नियम था ये। और पंडित जी भोग लगाने जाते थे। जब तक वो ग्वाल 5 डंडे नहीं मार लेता था तब तक उसे भोजन अच्छा नहीं लगता था। एक दिन बारिश अधिक होने लगी, पंडित जी रह गए भोग लगाने बगैर। अरे अब तो बारिश ज्यादा हो रही है, क्या करूं अब नहीं जाऊंगा। जैसे ही वो ग्वाल भोजन के लिए बैठा तो उसे याद आ गई, अरे आज मैंने वो डंडे तो दिए ही नहीं उसमें। लेकर के डंडा सीधा गया और जैसे ही लाठी उठाई भगवान प्रकट हो गए। तो इसका नाम है चिंतन। चिंतन करो परमात्मा का, किसी भाव से करो। ईश्वर को तुम जिस भाव से भजोगे वो परमात्मा तुम्हारे भाव को देखता है, आपके ये नहीं देखता कि आप खिला के आ रहे हो। भगवान केवल भाव का भूखा है, भाव का भूखा हमें भाव ही एक सार है। और भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। राजन सहज मुक्ति जानते हो? सहज मुक्ति किसे कहते हैं? जो परमात्मा में विलय हो जाए, उसी में लीन हो जाए। सहज मुक्ति मिली थी शिशुपाल को। शिशुपाल को कैसी सहज मुक्ति होते? ये देखो चिंतन करता था शिशुपाल। ये शिशुपाल का भगवान से बैर एक जन्म का नहीं है, 3-3 जन्मों का बैर है। यही शिशुपाल हिरण्यकश्यपु था, यही रावण बना, ये भगवान से बैर करता आया है। जब ये हिरण्यकश्यपु था तब पुत्र प्रहलाद को बहाना बनाकर किसने बैर किया? भगवान से। जब ये रावण बना तो इसने सीता जी को माध्यम बनाया, तब बैर किया। और ये शिशुपाल बना तो 99 गाली पर डे देता था। जब पांडवों ने राजसु यज्ञ किया तो कहा कि प्रधान देवता कौन होंगे, किसकी पूजा होगी? तो धर्मराज जी ने कहा कि यहां तो कृष्ण की पूजा होगी। तो उस समय शिशुपाल को क्रोध आया, एक ग्वालिया उसकी पूजा। तो भगवत प्रेमी जब उसने 99 गाली दी, अर्जुन ने गांडी उठाया
भगवान ने कहा इसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि इसकी 99 गाली माफ है। और इसे वरदान है जितनी 101 हो जाएंगी उसी दिन इसकी विजय ठाकुर जी की हो जाएगी। आवेश में आ गया और गालियां देता गया। जैसे ही 100 पूर्ण हुई सुदर्शन उंगली पर आ गया, जैसे 101 पूर्ण हुई भगवान का सुदर्शन घूम गया, और जैसे उपरांत हुआ तो सर धड़ से अलग हो गया। जब शिशुपाल के शरीर से उसकी ज्योति निकली तो भगवान की परिक्रमा कर करके उन्हीं के चरणों में विलय हो गए। इसका नाम है साइज मुक्ति, जो परमात्मा में लीन हो जाए। राजन शिशुपाल भोजन भूलता था लेकिन गाली देना नहीं भूलता था। अगर इस प्रकार समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे समझ लो, एक बार के लिए हम अपने प्रेमी को भूल सकते हैं लेकिन अपने दुश्मन को कभी नहीं भूल सकते। उसे चिंतन में सदैव लाएंगे कि मुझे इसका अहित कैसे करना है, इससे अपना बदला मुझे कैसे लेना है। इसी का नाम चिंतन है। चिंतायाश चितायाश बिंदु मात्रं विशस्यते चिता दहिते निर्जीवं चिंता दहिते जीवनम। चिंतायाश चितायाश, चिंता और चिता, हम चिंता लिखें और चिता लिखें तो मात्र बिंदी का अंतर है। एक बिंदी का, एक बिंदी का भी बड़ा खेल है साहब। एक बिंदी का अंतर, चिंता और बिंदी हटा दो तो चिता। चिंता, चिंता जीते जी जलाती है, चिंता जीते जी जलाती है, और चिता तो केवल मुर्दों को जलाती है। इसलिए चिंता को त्याग दो और चिंतन को बढ़ाइए। जैसे शिशुपाल ने किया, वो चिंतन करता था। जैसे कि शत्रु के प्रति हमारा चिंतन बढ़ जाता है, वो हर वक्त हमारे नेत्रों में घूमता है। ऐसा ही चिंतन यदि परमात्मा का हो जाएगा तो जीव का कल्याण हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, इसी शिशुपाल ने जब हिरण्यकश्यप हुआ तो पुत्र प्रहलाद को बहाना बना करके नारायण से बैर किया। एक बार हिरण्यकश्यप ने मन में संकल्प लिया कि जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है मैं उसका वध करके मानूंगा और ब्रह्मा से वरदान लूंगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। इनके 3 पुत्रों को तो इंद्र ने मार दिया था, चौथा गर्भ में है। हिरण्यकश्यप गया है तपस्या के लिए उत्तराखंड में, भगवान से वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी से। तो भगवत प्रेमियों, जब चौथा बालक कयाधु के गर्भ में है तो इंद्र कयाधु को पकड़ करके ले जा रहा है उस बच्चे का वध करने के लिए। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, इंद्र ये क्या कर रहे हो? प्रभु, अपने शत्रु के वंश को नष्ट कर रहा हूं जिससे कि आगे कोई दूसरा पैदा ना हो। नारद जी ने कहा, तुमको ये पता है कि कयाधु के गर्भ में कौन है? कि कौन है? कि स्वयं नारायण का भक्त है। और तुमको ये पता है कि परमात्मा 2 चीज बर्दाश्त नहीं करता। ईश्वर 2 चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले उनके भक्त को कोई कष्ट नहीं। भगवत प्रेमियों, ईश्वर के अगर भक्त को कोई कष्ट देता है तो समझ लो उसने अपने विनाश की नींव तैयार कर ली। और भगवत प्रेमियों, जब भगवान के भक्तों को जो कोई कष्ट देता है तो उसके लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। ये 2 बातें तुम याद रखो। आज भगवत प्रेमियों, इंद्र से कयाधु को छुड़ाया देव बृहस्पति के आश्रम में और उन्हें कयाधु को रख दिया। वही उनके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। आज प्रहलाद जी संतों की सत्संग पाते हैं, नारद जैसे गुरु प्राप्त हुए जीवन में। भगवत प्रेमियों, जीवन देना परमात्मा के हाथ की बात है। जीवन देना
परमात्मा के हाथ की बात है, लेकिन जीवन को सुधार देना गुरुजन और संत जनों के हाथ की बात है। आज नारद जी का सानिध्य मिला। जब हिरण्यकशिपु वापस आया तब कयादु अपने पुत्र को लेकर के अपने महल में गए। आज प्रहलाद जी को पढ़ने कहां भेजा है? शुक्राचार्य जी के आश्रम में। शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, इनका नाम है शंडामर्क जी महाराज। आज वहां पर वो पढ़ते हैं, विद्यालय में जाते हैं। भगवत प्रेमियों, बड़ी सुंदर कथा है। शंडामर्क जी तो बच्चों को पढ़ाते हैं, दैत्यों को, जो दैत्यों के बालक हैं उन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी उनसे पढ़ते नहीं हैं। सब बच्चे अलग पढ़ते हैं, वो एकांत में बैठते हैं और क्या पढ़ते हैं पता है? केवल रोते हैं। प्रहलाद जी रोते हैं। रोते किस लिए? हे गोविंद, तुम्हारा मुझे दर्शन कब होगा? इसलिए रोते हैं प्रहलाद जी। तो कहते हैं जिस किसी से प्रेम होता है तो उसकी याद आती है कि नहीं आती है? और जब उसकी याद आती है तो उसके लिए रोना भी आता है। तो जैसा प्रेम इस संसार में करते हो वैसा प्रेम परमात्मा से कर लो, वैसी याद उसकी कर लोगे तो गोविंद जरूर आएगा। आज प्रहलाद जी पढ़ रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, गुरुदेव के साथ में प्रहलाद जी गए पिता के घर। हिरण्यकशिपु ने बड़े प्रेम से और गोदी में बिठाला प्रहलाद जी को और कहा, पुत्र तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की गुरुदेव के यहाँ? प्रहलाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर शिक्षा ग्रहण की। क्या? पिताजी, ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए, परमात्मा को याद रखना चाहिए, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। और पिताजी, मैंने सीखी नवदा भक्ति। क्या सीखी है? नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णोहम स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। नवदा भक्ति में पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण, मतलब सुनना। प्रभु, पिताजी मैंने सीखी पहली भक्ति, परमात्मा के बारे में सुनो, फिर उसे जानो, फिर उससे प्रेम करो, और जब प्रेम करेंगे तो वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। श्रवण, तो पहली ये कथा किसने सुनी? पहली भक्ति का अधिकारी कौन है? राजा परीक्षित। उन्होंने कथा सुनी। श्रवणम कीर्तनम। भगवत प्रेमियों, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पैरों की सेवा कौन करती है? लक्ष्मी जी। कीर्तन करते हैं सुखदेव जी। लक्ष्मी जी पाद सेवा करती हैं। और चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवत प्रेमियों, आत्मनिवेदनम। दास हैं हनुमान जी। दास बनना है तो हनुमान जी जैसे बन जाओ। नवदा भक्ति, पहली भक्ति श्रवण, दूसरी कीर्तन, भगवान के चरण वंदन, स्मरण करो तो ईश्वर का करो, पाद सेवन, सेवा करो तो उनकी करो, वंदना करो तो उनकी करो, दास बनो तो उनके बन जाओ। ये नवदा भक्ति का स्वरूप बताया। और रामायण में गोस्वामी जी नवदा भक्ति बता रहे हैं। प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसरी गते मम कथा प्रसंगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताई
पहली भक्ति, प्रथम भगत संत ने करे संगा, क्योंकि ये संत ही तो है जो उसके बारे में जानते हैं और यही तुम्हें बताएंगे। तो पहली भक्ति है संतों की संगति। दूसरी भक्ति मन कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मन कथा प्रसंगा। भगवत प्रेमी पहले इनकी संगत करो और दूसरी भक्ति में ये बताएंगे कि ईश्वर की लीलाओं के माध्यम से कि ईश्वर मिलता कैसे है। गुरुपद पंकज सेवा और तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करही कपट तजगान। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की वंदना, गुरु चरणों की सेवा। चौथी भक्ति मम गुण गण, और भगवान का गुणानुवाद भी करो तो छल कपट को त्याग करके, ये चौथी भक्ति। अच्छा, पांचवी भक्ति कितनी सुंदर वर्णन कर रहे हैं। मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जप दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन शो वेद प्रकाश, पंचम भजन शो वेद प्रकाश। भगवान की पांचवी भक्ति है विश्वास। आप कोई भी यज्ञ करें, घर में कोई पूजा पाठ करें, सुबह शाम आरती करें, अगर ये विश्वास करके करते हो कि साक्षात नारायण सामने है तो आपकी भक्ति सार्थक है, सफल होगी। और जो समझ लो कि ये तस्वीर है तो वो सफल होने वाली नहीं। विश्वास करो कि यही नारायण है। जैसे कि सीता मैया माता की पूजा करने जाती है गौरी पूजन के लिए, तो कहिए वहां पर गोस्वामी जी ने हंसी मूरत माला खिसकानी, मूरत भी हंस गई और माला वहां से खिसकी और सीता जी के गले में पड़ गई, मूर्ति हंस गई। तो किससे? भक्ति से। तभी कहते हैं प्रेम ते प्रकट हो तमई जाना। अगर प्रेम सच्चा है तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो सकता है। ये प्रेम की बात है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन शो वेद प्रकाश, पंचम भजन शो वेद प्रकाश। छठदमशील विरति बहु कर्मा, छठदमशील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। देखो छठवीं भक्ति का कितना सुंदर वर्णन किया है। छठदमशील विरति बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अगर तुमसे कोई गाली दे रहा है, अब शब्द कह रहा है, आपका अपमान कर रहा है, तो उसे पी जाओ, उसे पी जाओ, उसे कोई उत्तर दोबारा मत दो। तो वो घर जाकर के विचार करेगा कि भाई मैंने इतना उससे उल्टा सीधा कहा, लेकिन उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा, तो देखिए मेरी कितनी बड़ी गलती है। तो सज्जन की पहचान क्या है? दूसरे के अपराध को क्षमा करना। छठदमशील विरति बहु कर्मा, छठदमशील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवीं भक्ति में वर्णन कर रहे हैं। सातम समो मैं जग देखा, सातम समोई जग देखा। मोसे हूँ संत एक कर लेखा, मोती संत की कर लेखा। सातम समो मैं जग देखा, सातम समोई जग देखा। सातवीं भक्ति में बताना चाहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सातम सम मोमयी जग देखा, इस पूरे संसार को मुझ में देखिए।
और मोह से वो संत अधिक कर लेखा। ये संत मेरे शिरोमणि हैं, मुझसे भी अधिक संतों में ही मुझे समझना चाहिए। अच्छा, 8वीं भक्ति कितना सुंदर वर्णन। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जटा लाभ संतोषा, सपने गुण ही दे पर दोषा, सपने हो नहीं दे पर दोषा। 8वीं भक्ति में क्या कहा? सपने में भी किसी में दोष नहीं ढूंढना चाहिए, मतलब बुराई दूसरे में, और सपने में भी नहीं ढूंढनी चाहिए। तो कोई एक सज्जन ने कहा, महाराज गोस्वामी जी ने लिखा है कि सपने में किसी में बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए, लेकिन हम तो खुली आंखों से देखते हैं, हम तो खुली आंखों से दूसरे में बुराई देखते हैं। अर्थात अब बताइए, प्रताप भानु, रामायण में कथा आती है प्रताप भानु की, पढ़ी होगी दादाजी, आप लोगों ने पढ़ी होगी प्रताप भानु की कथा। अब कैसा प्रतापी राजा, चक्रवर्ती राजा, कितना ज्ञानी, और बताओ उसे रावण बना दिया, उसे रावण बना दिया। किसी एक सज्जन ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर राम योग्य है तो उनके साथ अभिनय करने वाला रावण भी योग्य होना चाहिए कि किसी अयोग्य व्यक्ति को रावण बना देना चाहिए? नहीं समझ में आई, ऐसे समझ। पहले रामलीला होती थी, रामलीला होती थी पहले, आपके तो फिरोजाबाद में भी होती रामलीला, देखिए कभी, देखिए जब पहले रामलीला होती थी तो राम जी का जो अभिनय करते थे तो किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति को ही तो बनाते थे राम, कि भाई ये रामलीला के मंच पर जब जाएं तो अपना जब रोल अदा करें तो जमा देना पर जनता का मन मोह ले, ऐसा कलाकार ढूंढते थे। अब उसके सामने कोई अभिज्ञ व्यक्ति और रावण का रोल करे तो क्या रामलीला अच्छी लगेगी आपको? नहीं लगेगी ना। एक गांव में हो रही थी रामलीला, एक गांव में हो रही थी रामलीला। उस रामलीला मंच के जो मैदान था उसके सामने एक बुद्धू हलवाई की दुकान थी। क्या थी? हलवाई की दुकान। अब जो बुद्धू हलवाई थे वो हष्टपुष्ट भी थे, मोटे ताजे, और ये बड़ी बड़ी मूंछ रखते थे। जो रामलीला होती थी उसमें रावण का अभिनय करने वाला व्यक्ति हो गया बीमार। कथा को जरा गौर से समझना। आठम जथा लाभ संतोष, कथा कहां चल रही है? दूसरे में दोष नहीं ढूंढना चाहिए। अब जब रावण का अभिनय करने वाला व्यक्ति बीमार पड़ गया तो जो कमेटी वाले होते हैं ना, वो बुद्धू हलवाई के पास पहुंच गए। वो हलवाई जी मोटे ताजे भी थे, बोले देखो रावण का रोल करने के लिए बहुत अच्छे लगेंगे मंच पर, इनको आज रावण बना दो। कमेटी वालों ने हाथ जोड़ करके कहा, बुद्धू जी जयराम जी की, साहब जयराम जी की, वो आज हमारा ये बताओ क्या बात है, आज हमारी ने अरे बताइए तो सही, नहीं आज हमारी लाज रख लो, आज हमारी लाज रख लो। बुद्धू हलवाई कहने लगे, भैया हम मिठाई बेचते हैं, लाज नहीं बेचते हैं। हम मिठाई बेचते हैं, लाज नहीं बेचते हैं। कि नहीं 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 महाराज, ऐसा है आज हमारे यहाँ पर जो रावण का अभिनय करने वाले हैं ना, वो बीमार हो गए हैं, और आज रावण अंगद संवाद है। कौन सा संवाद है? रावण और अंगद संवाद। तो आज तुम मंच पर रावण बन करके बैठ जाओ। हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं। कमेटी वाले बोले, जो जानते हैं ना वो अपनी विशेषता को छुपा के रखते हैं, ओपन नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है। यही तो आपकी विद्वता है, यही तो आपकी सराहना की बात है कि आप किसी को दिखाना नहीं चाहते। बस आप आज रावण बन जाओ। अब वो बुद्धू ही काय का जो मान ना जाए, वो बुद्धू ही काय का जो मान ना जाए, मान गए बुद्धू जी। अच्छा हमको करना क्या है कि बस कुछ नहीं, अंगद जी आएंगे, वो तुमसे तुम्हारा नाम पूछेंगे।
हूँ मैं लंकेश हूँ। और इतना ही कहना है कि बस और कुछ नहीं कहना है। कि तो ठीक है इतना हम कह देंगे। अब हलवाई जी बेच रहे मिठाई, अब इल्लारे में रावण हूँ मैं लंकेश हूँ, मैं रावण हूँ मैं लंकेश हूँ। देखने वाले कह रहे पता नहीं आज बुद्धू को क्या हो गया है कि कभी रावण बनता है कभी लंकेश कहता है। पूरा दिन उन्हें रटते रटते दो शब्दों को, दो ही शब्द पूरे दिन रटे। अब जैसे रात्रि का समय आया और उनको दशानन का मुकुट पहना दिया, मूछ मूछ तो उनके थे मोटे ताजे थे और मंच पे बैठ गए लेकर के तलवार। जो अंगद जी का अभिनय कर रहे थे वो थोड़े विनोदी स्वभाव के जैसी मजाक वाले, उनको पता था कि बुद्धू जी ये कुछ जानते नहीं। अंगद जी जैसे ही गए तो उन्होंने कहा बता दे मूर्ख कहा है तेरा नाम, पूछ चाहत बाली सुत अंगद राम का सहाई हूँ। अब एकदम जोश में आकर के बुद्धू जी कहने लगे मैं रावण हूँ मैं लंकेश हूँ। सभासो मतलब व्यक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारी एक प्रवृत्ति बन चुकी है, दोष ढूंढते हैं औरों में और अच्छाई ढूंढते हैं अपने में, इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। अगर दोष ढूंढे अपने में और अच्छाई ढूंढेंगे दूसरे में तो हमारे जीवन दूसरे मम भरोसे चल चल ही नाम नाम सरल सब छल ही मम भरोसे हर्षद दीना मम भरोसे हर्षद दीना। नौवीं भक्ति ये बताना चाहती है भगवान किसको मिलते हैं, भगवान किसको मिलते हैं जिसका सरल स्वभाव होता है, सरल स्वभाव, हाँ छल कपट कुछ भी ना हो। आइए हम एक ऐसी कथा सुनाते हैं आपको। एक कोई व्यक्ति था,
देखो बातें करोगे तो मामला गड़बड़ रहेगा। चुपचाप से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। कथा का सारांश खत्म हो जाता है जब बातें करते हैं, चित्त विचित्त हो जाता है। अब उसने महात्मा ज्यादा खाते हैं तो खिला भी सकते हैं, तो जाकर के दंडवत किया और कहा महाराज जी हमें चेला बनाए लो। बन जाओ, चेला बन जाओ। कि महाराज जी चेला बन के करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, बस सुबह जल्दी जगो। चेला बन जाइए, कुछ भी नहीं करना है कि तो कुछ तो करना पड़ेगा महाराज। कि सुबह 4 बजे जगो, स्नान करो, भगवान का भजन करो। अच्छा महाराज, फिर क्या करना है? फिर कुछ नहीं करना। अच्छा गुरुदेव तो कि देखो सुबह मिलता है बाल भोग और दोपहरी में मिलता है भोजन। अच्छा तो गुरुजी ये बताइए भोजन जो मिलता है वो कैसे मिलता है? कि मतलब कि पेट भर के, कि हाँ पेट भर के। भाई देव गुरुदेव एक पंगत में न झिके तो कि दूसरी में खाओ, और भाई देव दूसरी में भी न झिके तो तीसरी में खाओ, और भाई देव कि जब तक खाते रहो तब तक झिके न जाओ। तो बस गुरुजी हमें का छूना चाहिए, बस पेट के लिए भोजन चाहिए, बस तुम हमें चेला अपनो बनाए। अब देखो परमात्मा ने जिसे जन्म दिया है उसकी भोजन की व्यवस्था तो जरूर की है, और वो धन दौलत मांग नहीं रहा है, केवल पेट के लिए भोजन मांग रहा है। अब भगवत प्रेमियों गुरु दीक्षा ले ली। अब दिना भाई 4-5 गई गुरु दीक्षा ले, तब तलक पड़ गई एकादशी आ गई। अब भक्त सवेरे ही जगा, उसने भजन किया, भजन करके आया, देखा कि चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, किसी में आग नहीं जल रही है। अब गया गुरुजी के दिन, गुरुजी हाँ बेटा वो भोजन की क्या व्यवस्था है? बेटा आज प्रांगण में भोजन नहीं बनता। क्यों? आज क्यों नहीं बनेगा? आज बेटा एकादशी है, तो उसमें क्या होगा कि आज प्रांगण में सभी व्रत रखेंगे, कोई भोजन नहीं बनेगा, ना कोई भोजन करेगा, सबको आज व्रत रखना पड़ता है। तो गुरुजी हम तो अगली एकादशी देखू नहीं पाएंगे, हमारी तो बीच में ही जय ठाकुर जी की है जावेगी। एक काम कर लो गुरुजी के क्या कि और जितने तुम्हारे चेले हैं उन्हें तो एक काशी के काजे रखो, तो एक हमें ही छोड़ दो बस, तो बड़ी कृपा हो कि तो बेटा प्रांगण में भोजन नहीं बनेगा, मंदिर में भोजन नहीं बनेगा। कि तो गुरुजी कछु सामग्री दे दो, हम बाहर बना लेंगे। हाँ ये कर सकते हो, तो भंडारी से सामग्री ले लो, और आप जो यमुना मैया के सामने वो वृक्ष खड़ा है किनारे पे, वहां जाकर के भोजन बनाओ। और एक काम करना कि क्या कि राम जी को भोग जरूर लगा देना। अब उसने कहा कि 3 किलो तो हम खाते हैं और आधी किलो राम जी भी खाते होंगे, तो 3.5 किलो वजन उन्होंने भंडारी से ले लिया। अब कहते बनाना तो आता नहीं, पर मरता क्या नहीं करता? जो मर रहा हो वो क्या नहीं कर सकता? अब कभी भोजन तो नहीं बनाया भैया, लकड़ी खट्टी की चूल्हा बनाया, अब भोजन बनाया, जैसा उल्टा सीधा आया तैसा बनाया। अब याद आ गई गुरुजी की बात। अब इल्ला रहा है कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगा देना राम जी को, तो अब गा रहा है राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखिए इल्ला तो राय गा रहा है कि प्रभु जी आइए, लेकिन भगवान नहीं आए। तो देखो भक्त है सरल स्वभाव वाला, अब वो सोच रहा है शायद इसलिए नहीं आ रहे होंगे, या तो रूखा सूखा है।
आचमनी अरदान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरदान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूको सूको खाओ प्रेम तो पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखिए भगवान नहीं आए, अब विचार कर रहा है रूखे सूखे के चक्कर में शायद नहीं आ रहे हो, तो भगवान से कह रहा है प्रभु जी तुम भूल में मत रहना। कौन सी में? कि आप ये सोच रहे हो कि मंदिर में 56 प्रकार के भोग लगते हैं। अरे मनते तो प्राण बचा के हम ही भागे। भूल करोगे यद तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यद तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोज राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखिए भगवान आए, भगवान आए पर अकेले नहीं आए, संग में सीता मैया को लाए। अब भक्त देख रहा है कि 3 किलो तो हम खाते हैं, आधी किलो राम जी के लिए लाए। अब बुलाया एक को और ये 2 चले आए। अब रोटिन माऊ देखे और भगवान माऊ देखे, रोटिन माऊ देखे और भगवान माऊ देखे। अब भोजन तो कराए पर अपनो भूखो रह गया। गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने पूछा बेटा भोजन? हाँ गुरुजी कर दी। राम जी का हाँ वो आए थे राम जी, पर गुरुजी आपने ये नहीं बताया कि खाली राम जी वो एक को बुलाया 2 आए। क्या कहा? हमने राम जी को बुलाया पर वो संग में सीता मैया को लेकर के आए। गुरुजी ने कहा वैसे बेवकूफ बना रहा है, वैसे बना रहा है, क्योंकि भक्त की बात का विश्वास हर किसी को होता नहीं है। भगवत प्रेमियों गुरुजी वो अगली बार 81 को थोड़ा ज्यादा दे देता। राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सदा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवत प्रेमी सीता जी को बुलाया तो संग में लखन जी चले आए। एक को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया तो 3 चले आए। अब कहता है मैं एक को बुलाता हूं तब 2 आते, अब 2 को बुलाया तो ये 3 आ गए। आज मेरे भोजन में फिर भी मामला गड़बड़ हो गया। भोजन कराया और भगवान से कहने लगा प्रभु एक बात बताओ। मैंने क्या? जे अगली बार तुम कितने आओगे वो आज मुझे बता जाओ, मैं उतनी व्यवस्था करके रखूंगा। तो भगवान कहते हैं कि अब की बार में मैं अपने परिवार के सहित आऊंगा।
और गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा बेटा भोजन किए गुरुदेव भगवान को के बेबी कराए, पर गुरुजी आज फिर हम भूखे रह गए। बोले क्यों? कि एक को बुलाया तब दो आए, और अब दो को बुलाया तो संग में लखन लाल भी आए। गुरुजी ने कहा यहाँ पूरा जीवन गुजर गया, अब तक एक नहीं देख पाया, इसके ढंग तीन तीन आ गए। तो भगवत प्रेमियों अगली एकादशी को लेकर व्यवस्था अधिक कर देना। अब कितनी व्यवस्था? 11 शेर मतलब 11 किलो वजन, अब तकरीबन 11 किलो वजन में आज के युग के 100 व्यक्ति भोजन कर लेंगे। 11 किलो की खुराक नहीं रही। गुरुजी ने कहा कि ये 11 किलो खा तो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं कि देखता हो, देखना चाहिए क्या करता है। अब भगवत प्रेमियों फिर यमुना मैया के किनारे पहुंच गया और भगवत प्रेमियों गा रहा है। अब बना नहीं रहा है, अब गा रहा है खाली। राजा राम आइए, सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग बनाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग बनाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग बनाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग बनाइए। अब उसने ये नहीं कहा कि भोग लगाइए, अब आओ और बनाओ, खूब प्रेमते पाओ। भगवत प्रेमियों प्रकट हुए भगवान का दरबार, पूरा दरबार प्रकट हो गया। सीता जी, राम जी, लखन लाल, भरत भैया, शत्रुघ्न और संग में आए गए हनुमान जी। अब कह रहा है बताओ, आप तो आए पर संग में बानरू संग लाए का जीव जिनके परिवार में आता है। भगवान ने पूछा बेटा वो भोजन बना नहीं, जब मिलना ही नहीं है तो बनाए क्यों? जब खाने मिलना ही नहीं है तो क्यों बनाए? अब बनाओ और खाओ, बचेगा तो हम देख ले, नहीं तो हमारी तो राधे राधे ही रही है। भगवत प्रेमियों माता रानी ने आह्वान किया, अष्ट सिद्धि नवनिधि, 8 सिद्धियों 9 निधि और गणेश जी रिद्धि सिद्धि सब आ गए। पूरा दरबार प्रकट हो गया और भोजन बन रहा है। और भगवत प्रेमियों गुरुजी देख रही है हो क्या रहा है। अब वो परस रहा है, गुरुजी कह रहे हैं भोजन बन भी रहा है, परस भी रहा है, लेकिन खाने वाले दिखाई नहीं दे रहे कि हैं कहां। गुरुजी ने कहा बेटा ये क्या हो रहा है कि भोजन परोस रहे हैं किसको? कि ये राम जी हैं, ये भरत जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये शत्रुघ्न जी हैं, ये हनुमान जी हैं। तो बेटा हमको तो कोई दिखाई दे ही नहीं रहा है। गुरुजी तुमको नहीं दिखाई दे रहा? देखो ये गणेश जी सेक रहे हैं, ये रिद्धि सिद्धि ये बेल रही हैं, सीता मैया परोस रही हैं, हमको तो कोई दिखाई दे ही नहीं रहा है। भक्त ने कहा भगवान से, प्रभु आप मेरे गुरु को क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? भगवान ने कहा बेटा तेरे गुरु का स्वभाव तेरे जैसा सरल नहीं है, इसलिए मैं दिखाई दे नहीं रहा। तो भगवत प्रेमियों जब तक सरलता का चश्मा नहीं चढ़ेगा, भक्ति का चश्मा नहीं चढ़ेगा, तब तक नारायण मिलने वाला। भगवत प्रेमियों गुरुजी रोने लगे तो भक्त ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे गुरु को भी दर्शन दे दीजिए। आज भक्त की कृपा से और दर्शन भगवान का गुरु को हो गया। तो भगवत प्रेमियों ऐसे सरल स्वभाव वाले भक्त, नवम सरल सब छन छल हीना, मम भरोसा हर सन दीना। नवम सरल सब छन छल हीना, मम भरोसा हर सन दीना। जिनका सरल स्वभाव होता है परमात्मा उन्हीं को प्राप्त होता है। और जहाँ छल कपट द्वेष पाखंड ईर्षा ये लगी होती हैं, माँ भगवान कोसों दूर हो जाता है। आज ये नवदा भक्ति मैंने आपको बताई रामायण के माध्यम से। और भागवत जी में प्रहलाद जी कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पादसेवनं वंदनं दास अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति भागवत जी के माध्यम से बताई गई। तो भगवत प्रेमियों, हिरण्यकश्यप ने कहा, किस नारायण की बात करता है तू? मेरे शत्रु का नाम लेता है। उस बालक को गोद से नीचे फेंक दिया और कहा, गुरुदेव मेरे बच्चे को ऐसा पाठ मत सिखाइए, उसे केवल एक ही चीज बताइए, नारायण हूं तो वो मैं हूं, भगवान हूं तो वो मैं हूं। मेरे नाम का यज्ञ करो, मेरे नाम की स्वाहा करो, जो कुछ भी करना है वो मेरे नाम से करो। स्वामी कहनी है तो हिरण्यकश्यपाय नमः स्वाहा, मेरे नाम की आहुति दो। भगवत प्रेमियों, जब जब अहंकार बढ़ता है जीव के अंदर तो वो स्वयं को भगवान समझ लेता है। और जो स्वयं भगवान बने, जो धरा पे भगवान बनने की कोशिश किए हैं, तो पता है भगवान का अवतार क्या होता है? कन्हैया ने अवतार कहां लिया? जन्म कहां हुआ कन्हैया का? जेल में, बिटिया गिरी जेल में। और जो भगवान बने उनको भी जाना पड़ा है जेल में। भगवान मत बनो, भक्त बनो। अगर भक्त बनोगे तो नारायण तुम्हारे पास आएगा, और भगवान बनोगे तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। आज संगमर्ग जी और प्रहलाद जी को गुरुकुल में ले जाते हैं, तो सभी दैत्यों के जो बालक थे प्रहलाद जी से कहते हैं, लाला तेरे भी गुरु संडामर्क जी हैं और हमारे भी, पर ये तू अलग से पढ़ाई कहां से पढ़ता है? ये नारायण कौन है? तुझे अपने पिता का भय नहीं? तुझे अपने पिता का भय नहीं है? प्रहलाद जी कहते हैं, जो उस परमात्मा की शरण में जाता है वो निर्भय हो जाता है, उसे किसी का भय नहीं होता, वो निर्भय कर देता है। ए लाला, तो उससे मुलाकात कैसे होगी? तो जैसे मैं करता हूं वैसे तुम करो तो उससे मुलाकात हो जाएगी। तो कैसे होगी? कि चलो आज एक खेल खेलते हैं। खेल खेल रहे हैं प्रहलाद जी। हरि के सिवा कहीं मन ना लगाना, हरि के सिवा कहीं मन ना लगाना, हरि के सिवा कहीं मन ना लगाना, हरि के सिवा कहीं मन ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा, हरि के सिवा कहीं मन ना लगाना। समय कहाँ है, बीत गया समय कहाँ है। बाला बन गया आज जवा है, बाला बन गया आज जवा है, बीत गया समय कहाँ है, बीत गया समय कहाँ है। सोच समझ के तुझे, सोच समझ के तुझे है भक्त कमाना, हरि की सिवा कहीं मन ना लगाना, हरि की सिवा कहीं मन ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना,
हरि के सिवा कहीं मन ना लगाना, हरि के सिवा कहीं मन ना लगाना। जहाँ से फिर वही तुझे जाना, आया जहाँ से तुझे वही फिर जाना। साथ जाए ना यहाँ से ऐसा खजाना, साथ जाए ना यहाँ से ऐसा खजाना। आया जहाँ से तुझे वही फिर जाना, आया जहाँ से तुझे वही फिर जाना। साथ जाए ना यहाँ से पैसा खजाना, साथ जाए ना यहाँ से पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, हरि के सिवा कहीं मन ना लगाना, हरि के सिवा कहीं मन ना लगाना, हरि के सिवा कहीं मन ना लगाना, हरि के सिवा कहीं मन ना लगाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो भगवत प्रेमी सबको मारने वाला और बचाने वाला केवल ईश्वर है। तो उन्होंने कीर्तन कराया। भगवत प्रेमी जब उस हवा को खोला गया तो वो बिल्ली के बच्चे दोनों जीवित निकले। यह है भगवान के कीर्तन का प्रभाव। भगवत प्रेमियों, आज प्रहलाद जी को जितनी यातनाएं दी गई, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तेरा नारायण है कहां? तो प्रहलाद जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे पिताजी। न केवलम मे भवतश्च राजं संबेबलम वर्णाचां परेशा। हे पिताजी, नारायण तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रगट होत में जाना, प्रेमत प्रगट होत में जाना। परमात्मा तो सर्वत्र है पिताजी। तुम में है, मुझ में है, सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। अच्छा, मुझ में? हाँ। कैसे है? कि ये जो तुम्हारे अंदर बोलने की शक्ति है ना, ये उसी की दी हुई है। जो तुम बोल रहे हो ये वही उसका स्वरूप है। अच्छा, मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है कि जो ब्रह्मा का तुम्हें वरदान मिला है वो भी उसी की शक्ति है, उसी की शक्ति है। अच्छा, तो तेरा परमात्मा सर्वत्र है कि बिल्कुल। तो नरोत्तम दास जी ने कवित्व में लिखा, सूर्य ने कथेर कणे मांगत पे पग सुर सुस्वद कहो, ताल मजीरा बजाती फिरे मतवाही निराशी चह कहो। राम कथा के तेनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद का, नरसिंह से प्रति खम्मण में पर काढ़ने को पहला का, पर काढ़ने को पहला का। ये कवित्व इस बात को कहना चाहता है, ताल मजीरा बजाती फिरे और मीरा मतवारी सी चाहत। जैसा प्रेम मीराबाई ने किया तो बिसरी अमृत हो गया। सूर्य अनेक फिरत कण मांगत पे पग सूर सुस्वाद का।
जैसे भगवान के नाम में स्वाद है वैसा स्वाद किसी में नहीं है जैसा उनके कीर्तन में है। राम कथा लिखने वाले तो अन्य लेखक हैं, लेकिन तुलसीदास जैसी मर्यादा किसी ने नहीं लिखी है। परमात्मा तो आज भी प्रत्येक खम्मे में है, कण कण में है, पर उसे काढ़ने के लिए भक्त प्रहलाद नहीं है। भगवत प्रेमियों, भगवान को काढ़ने के लिए भक्त प्रहलाद की जरूरत पड़ती है, वो शायद अब नहीं। हिरण्यकश्यपु कहता है तो तेरा नारायण इस खम्मे में है कि बिल्कुल मेरा नारायण इस खम्मे में भी है। भगवत प्रेमियों, खम्मे को गर्म करा दिया गया, खम्मा गर्म करा दिया और कहा इसको इस खम्मे से चिपका दो। तो उस खम्मे में भी चींटी के रूप में भगवान दिखाई दे गए प्रहलाद जी को। तब जानिए कि जब इस चींटी का कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा क्या बिगड़ सकता है। प्रहलाद जी ने खम्मे की भी जेठ भर ली, अंक में भर लिया, लेकिन वो खम्मा भी शीतल हो गया। अब भगवत प्रेमियों, क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु ने वो खम्मे में खड़ग का प्रहार किया और खम्मा पार करके मेरे नरसिंह भगवान, बोलिए नरसिंह भगवान की। आज ऐसा विराट रूप, विचित्र रूप, सिंह का मुख है, हाथों में नाखून सिंह जैसे हैं, बाकी संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा है और दहाड़ रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा आप कौन हैं? कि मैं नारायण हूं। तुम नारायण हो? कि क्यों आए हो? कि अपने भक्त की बात रखने के लिए आए। मेरे भक्त ने कहा था कि मैं खम्मे में भी हूं, तो अपने भक्त की बात रखने के लिए आया। भगवत प्रेमियों, तो अब आप क्या करेंगे? कि हम तुमको मारेंगे। हमें कोई मार नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु कहता है मुझे कोई मार नहीं सकता। भगवत प्रेमियों, वायु युद्ध हुआ। जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो उसे कहते हैं संध्या काल। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को खींच करके और दहलीज में बैठ गए और जंगाओं पर पना लिया और कहने लगे अब मैं तुम्हारा वध करूंगा। हिरण्यकश्यपु कहने लगा मुझे कोई मार नहीं सकता। भगवान ने कहा है जो जन्मा है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु होनी है। इस संसार में अटल सत्य केवल मृत्यु है, जो अपरिवर्तनीय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, जरा इनको पीछे बिठा दो, बहुत उदम करते हैं। इन्हें आराम से बिठा दीजिए, बहुत उदम करते हैं। भगवत प्रेमियों, आज हिरण्यकश्यपु कहता है मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मुझे कोई मार नहीं सकता। भगवान ने कहा तो ब्रह्मा जी के वरदानों को याद करो। क्या मांगा तुमने? मैंने मांगा मैं ना घर में मरूं और ना बाहर मरूं। तो पूछा बताइए आप इस समय कहां हो? घर में हो के बाहर? तो आधा दिल्ली से बाहर और आधा अंदर, कि ना तो मैं बाहर हूं ना अंदर हूं। अच्छा, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है ना धरती में मरूं ना आकाश में मरूं। तो आप ये बताइए इस समय धरती पे हैं कि आकाश में हैं? कि ना मैं धरती में हूं ना आकाश में हूं, आपकी जंगाओं पर लेटा हूं। अब तो मार सकते कि नहीं? अब क्या कमी रह गई? कि मैंने वरदान मांगा है ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो देखो सूर्य नारायण निकल ले कि नहीं, कि तारागण के नहीं, तो ना दिन है ना रात है, ये संध्या काल है। अब तो मार सकता हूं कि फिर भी नहीं मार सकते। अब कौन सा वरदान है? कि मैंने वरदान मांगा है। क्या मांगा? ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा मेरे हाथ में तो कोई हथियार है नहीं,
अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं, तुम्हें मारने के लिए तो मेरे नाखून ही काफी, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? कि मैं ना नर से मरूं, ना नर से मरूं, ना किसी पशु से मरूं। तो अब ये आप निर्णय करो कि मैं तुमको नर दिखाई देता हूं या पशु दिखाई देता हूं। कि आप तो दोनों हैं, तो अब तो मार सकते हैं कि फिर भी नहीं मार सकते। कि अब क्या कमी रह गई कि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी के द्वारा न मरूं। भगवान कहने लगे हम ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा हमको नहीं बनाता। हमने ब्रह्मा को बनाया है, हम ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते। भगत हेत भगवान प्रभु राम धरी तनभू किए चरित पावन परम प्राकृति नर नरो। उत्तरकांड में 72वीं दुआ में लिख दिया है, भगवान अपने भक्त के लिए जैसे एक नौटंकी करने वाला नट नए नए रोल करता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लिए कभी कुछ बनते हैं तो कभी कुछ बनते हैं, कभी 12 तो कभी नरसिंह बनते हैं। भगवत प्रेमियों, उसके जितने भी वचन थे वो पूरे किए भगवान ने। फिर बोला कि मैं इन 12 महीनों में भी ना मरूं, कि तो तेरे ही लिए तो ये 13वां महीना निकाला है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। आज मेरे गोविंद ने और अपने नखों को उसके उदर में गड़ा दिया और सीने को चीर दिया और उसकी जय ठाकुर जी की हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने और जब हिरण्याक्ष का वध किया तो उसकी अंतड़ियों को निकाल लिया, आते और आते निकाल निकाल करके देख रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये कथा मेरी कुछ समझ में नहीं आई कि जब उसका वध कर दिया तो उसकी आंतों को निकालने का क्या कारण है? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज भगवान देख रहे हैं हिरण्यकश्यपु की अंतड़ियों को कि इसकी आंतों में कोई कहीं दूसरा पहला तो नहीं छुपा है जिसके लिए फिर से मुझे कहीं दूसरा ऐसा रूप धारण करना पड़े। इसलिए भगवान उसकी अंतड़ियों को देख रहे हैं। भगवत प्रेमियों, भगवान क्रोध में हैं, धाड़ लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी आए लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी उनके पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुला ले, भाई उनकी पत्नी है, उन्हें शांत कर दे। लक्ष्मी जी आई बड़े शौक से कि मेरे अंदर इतनी पावर है, पति देव कितनी भी गुस्सा में होंगे 2 मिनट में उन्हें मना लूंगी। तो जैसे ही उनकी पूजा के लिए थाली लेकर के आई और सिंह का रूप देखा और जैसे ही दहाड़ सुनी, थाली मही और लक्ष्मी जी सीधे बैकुंठ को गई। उन्होंने एक बात भी नहीं कही, ऐसा भी रूप ले लेते हैं आप। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान को शांत करने की पावर तो केवल भक्त में होती है। प्रहलाद जी को भेजा कि जाओ पुत्र, तुम ही प्रभु को शांत कर सकते हो। भगवत प्रेमियों, आज प्रहलाद जी पास में गए, प्रणाम किया। मेरे गोविंद ने उन्हें अपनी गोदी में बिठा लिया। अच्छा मैया, अब एक बात बताओ, हमारी मैया लाला को जन्म देवे हैं तो आप अपने लाला से कितना प्यार करो? बहुत करती है ना। लेकिन किसी माँ ने कभी अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अपनी जिह्वा से उसके सर को चाटा है कभी? बताइए, किसी माँ ने? लेकिन परमात्मा अपना इतना प्यार करते हैं भक्त से कि आज गोदी में बिठा लिया और जिह्वा से चाट चाट करके उनके सिर को भिगो दिया। ये है भक्त और भगवान का प्यार। ये है भक्त और भगवान। भगवत प्रेमियों, आज प्रहलाद जी गोदी में बैठे हैं। भगवान जानते हैं कि ये कुछ कहे मुझसे, कुछ मांगे।
भगवान कहने लगे पुत्र मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस एक ही वर दे दो। क्या? कि मुझे जीवन में कभी किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। भगवान कहते हैं योग चाहे तो योग दे डारो, भोग चाहे तो भोग दे डारो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारो। और जो कोई भगत ना लेन देन की बात करे तो उसको नकारो जाए। देखो जो कोई मांगने वाले होते वो मांगने में ही रह जाते हैं। तभी एक बुजुर्गों की कहावत है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिगर मांगे तो जाने क्या मिल सकता है। आज भगवान कहते हैं जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है उसे तो मैं अपने आप को ही दे देता है। अब बताइए जब बिगर मांगे स्वयं परमात्मा ही मिल गया तो शेष मांगने के लिए रह क्या गया जो आप उससे मांगोगे। आज मेरे प्रभु भक्त से बड़े प्रसन्न हुए तो प्रहलाद जी ने एक बात कही प्रभु मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। बताइए बेटा। भगवत प्रेमियों जब विपत्ति आती है तो हम नारायण को याद करते हैं और सुख आता है तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। बस यही दुख का कारण है। जीवन में जितना प्रेम आप परमात्मा से दुख में करते हो उससे अधिक प्रेम तुम सुख में करो तो जीवन में कभी दुख नहीं आता। लेकिन जैसे ही सुख आता है तो अहंकार आ जाता है। हिरण्यकश्यप कहते अभिमान, अभिमान आ जाता है। तो अभिमान जब आ जाता है तो अभिमान रूपी ग्राह उसे जकड़ लेता है और वो जीव परमात्मा तक नहीं पहुंचता है। जब अभिमान से ऊपर उठे, अभिमान से ऊपर उठे तब कहीं भक्ति मिले और जब भक्ति मिले तब कहीं परमात्मा का दर्शन मिले। अभिमान रूपी ग्राह जैसे गजेंद्र को जकड़ लिया किसने? अभिमान रूपी ग्राह। तो भगवत प्रेमियों गजेंद्र काजातिर्विदुर्श्रियादवपति विमिरुग्रश्य पौरुषम् पूज्यया किम तत्र रूपमधिकं किम तत्सुधा मनोधनम् भक्तया तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रिय माधव। भगवान को किसी की न विद्वता की जरूरत है, न उम्र की जरूरत है, न सुंदरता की जरूरत है, न धन की जरूरत है। भगवान तो केवल भक्ति से प्राप्त होता है। बिगर भक्ति के ईश्वर मिलता नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इन्हीं महाराज प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए बलि। बलि ने इंद्र से इंद्रासन छीन लिया था तो देवता दुखी होकर के ब्रह्मा की शरण में गए, प्रार्थना की। तो भगवान से प्रार्थना करने पर भगवान ने कहा कि तुम समुद्र मंथन करो। क्या करो? समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन अकेले तो हो नहीं सकता। समुद्र मंथन अकेले तो नहीं हो सकता कि तो बलि से मित्रता कर लो, बलि से मित्रता कर लो। देवता बोले प्रभु बलि हमसे मित्रता क्यों करेगा? भगवान बोले कहावत सुनी है तुमने कि कौन सी? मतलब क्या गधे बाप बनाना पड़ता है। मतलब हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है।
झुक जाओ। कि मतलब प्रभु तुमने कभी सर्प और चूहे की दोस्ती देखी है? नहीं देखी। सर्प चूहे की यारी होती नहीं, बैर होता है। पर सर्प मित्रता करता है चूहे से कब? जब वो पिटारी में बंद होता है तब। अगर चूहा पिटारी काट रहा हो तो सर्प अपनी श्वास रोक लेता है, श्वास को रोक लेता है। और जैसे ही पिटारी कटी और सर्प बाहर, तो ग्रास कौन बनता है? चूहा। तो अपने मतलब के लिए मित्रता कर लो। देवता गए बलि के पास, भैया हम तुमसे मित्रता करने आए हैं। मित्रता क्या? हमें क्या लाभ होगा तुमसे मित्रता में? तो आज के जमाने में तुम्हें पता है मित्रता काय की है, लाभ की। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सबकी एक ही रीति है, सुर नर मुनि। देवतन तक की नियति है कि बिगर स्वार्थ के प्रेम नहीं होता। भैया हम तुम मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे और उसमें निकलेंगे रत्न 14 प्रकार के, आपस में बांट लेंगे। जब लास्ट में अमृत मिलेगा उसे हम सब पी लेंगे। तो वो राजी हुए कि चलो कुछ लाभ होगा। भगवत प्रेमियों, अब समुद्र मंथन के लिए मदराचल पर्वत की बनाई रही और बांसु के नाग की बनाई गई रस्सी। अब देवताओं ने सोचा कि अगर हम इससे ये कहें दैत्यों से कि तुम आगे का भाग पकड़ो, तो ये पीछे की कहेंगे, और हम पीछे की कहें तो ये आगे की कहेंगे, क्योंकि उल्टे चलते हैं। हम कहेंगे पश्चिम की तो ये चलेंगे पूरब को। तो एक किसान था, किसान, उसके 4 भाई थे। छोटे वाले भाई की पत्नी जी थी वो उल्टी चलती थी। छोटे भाई की जो पत्नी थी वो उल्टी चलती थी। बिनते कहते पूर्व को चलो तो चलती पश्चिम। तो देवताओं की हुई घर में स्थापना। तीनों भाइयों ने कहा कि भैया छोटे वाले से कल गंगा जी देवताओं को लेकर के जाएंगे, अपनी पत्नी से कह देना तो वो गंगा के लिए तैयार हो जाए, गंगा जी जाएंगे। अब वो सोच रहा है कि अगर मैं गंगा जी की कहूंगा तो हो जाएगी नहीं। तो अपनी पत्नी से बोला, देवी कि हाँ, कि देखो कल भैया जा रहे हैं गंगा जी और हम बिल्कुल गंगा जी नहीं जाएंगे। कि क्यों? कि वे जा रहे हैं, हम तो हमें क्या लेना देना। पानी में तो एक पोतनी 10 बार जाऊंगी के संग। 10 बार ये बात बन गई। देखो सुनो, वे जा रहे हैं ट्रैक्टर से और हम जाएंगे भाई कार करके। हम बिल्कुल भाई कार करके नहीं जाए, हम 4 पैसा फूके। अपने भैया बंधन के संग जाऊंगी मैं तो भाई ट्रैक्टर में बैठ गए। ठीक जो काम बन गए। पर एक चीज याद रखियो कि कहा वे भोजन बनाए के ले जा रहे हैं, तो हम बिन के भोजन नहीं करेंगे। तुम मत करियो, मैं तो पाई में दिखाऊंगी। जीव काम बन गया। अब उल्टी उल्टी कहते हो वो सीधी सीधी हो गई। अब पहुंचे गंगा जी में सुबह गड़े तो करे वो उल्टो भूल गए, गड़े तो करे वो उल्टो भूल, वो सीधी सीधी कहने लगो। अब कह रहे देखो दूर मत जाइयो ना, पार पे नहीं, पार पे मां कह रहा है तो मैं तो गहरे में ही ना, नहीं गहरे। अब वो माकर तो उल्टा हो गया। अब बात कहनी न्यों चाहिए थी कि पा जाइयो आना, तो वो चाहे किनारे पे नहाती और उल्टी कहने लगा कि गहरे में मत जाइयो।
ता चीज की मने करी सुपाई में गई। अब तो वो मने करता जाए वो और आगे से फट सीना बह गई, पानी में बह गई। अब मां फिर उल्टा गलत करने लगा। बारह समझी धारा तो कौन बह रही है, तो सब काम में उल्टी चलती तो शायद उल्टी बह रही हुई। अब कह रहा हो कि वो इतना नहीं गई होगी, वो इतना कौन बह रही होगी, तो ढूंढने में भी गलती हो गई। वो बह गई पूरब की और ढूंढ रहे पश्चिम की ओर। तो यही स्थिति थी दैत्यों की। कहते थे पूरब की तो वो चलते थे पश्चिम। देवताओं ने कहा कि अगर हम कहेंगे कि इनसे मुख पकड़ो तो ये मुंह नहीं पकड़ेंगे, पुंछा पकड़ेंगे। देवता बोले भैया हम पकड़ेंगे बांसु का मुख और तुम पकड़ना पूंछ, तुम पकड़ना पूंछ। दैत्य बोले देख ले कितना चालाक है, जहां से मलमूत्र निकलता है गंदा भाग हमें पकड़ाना चाहता है और मुख खुद पकड़ना चाहता है। पूंछ पकड़ो तुम और मुख पकड़ेंगे हम। सो मुख की ओर लग गए दैत्य और देवता लग गए पूंछ की ओर। जैसे ही मदराचल को फांसा अब वो नीचे की ओर जाने लगा। देवता फिर करुणा पुकार करने लगे। भगवान कच्छप रूप धारण करके और मदराचल के नीचे लग गए। बोलिए कच्छप भगवान की। मेरे प्रभु का एक अवतार ये भी हुआ। अब भगवत प्रेमियों, मैंने कहा था पहले जन्म अच्छाई का होता है या बुराई का, तो पहले जन्म बुराई का होता है, अच्छाई तो बाद में आती है। हर मनुष्य अवगुणी होता है, उसे बाद में पता पड़ती है कि ये अवगुण है और यह गुण है, यह अधर्म है यह धर्म है, बाद में जानकारी होती है जब सत्संग मिलता है तब। अब जैसे ही मदराचल से मंथन हुआ, भगवत प्रेमियों अमृत तो निकला नहीं, निकल पड़ा विष। अब विष को देख करके बालक कंचन की कहां गई कन्हैया लाल। भगवत प्रेमियों अब विष निकला, सभी देवता घबराए और भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव जी को बुलाया, शिव जी आए और उनसे करुणा पुकार की। थोड़ा सुंदर सा भजन आप सभी बोलेंगे साथ में। भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, पालनहारी की जय, तारणहारी की जय, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी, सारी विपदाएं तुमने टारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। भगवत प्रेमियों, आज भगवान की आराधना हो रही है और गा रहे हैं देवता। गंगा कानी जटाओं में, माथे पर चंद्र कलाओं में, गंगा का नीर जटाओं में, माथे पर चंद्र कलाओं में, माला सर्पों की डाली, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी, सारी विपदाएं तुमने टारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। जब देखिए सागर मंथन हो रहा है, जब सागर मंथन होने लगा, तब कालकूट विष का निकला। जब सागर मंथन होने लगा, तब कालकूट विष का निकला। पड़ गई है मुसीबत भारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी। कन्हैया राजा जी जहां भी हो मंच पर आए।
भगवत प्रेमियों, जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला, देवता घबराए। आज मेरे भोलेनाथ ने उस विष का पान किया, तो जब अंजलि में लेकर के पान किया तो एक दो बूंद अंजलि से पृथ्वी पर गिर गई, जिसे सर्पों ने, बिच्छू, कांतर, इन जीवों ने ग्रहण कर लिया, तो ये भी विषैले हो गए। और भगवान ने वो विष अपने कंठ में धारण किया, तो उनका कंठ नीला पड़ गया। तो मेरे प्रभु का एक नाम पड़ गया, नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। भगवत प्रेमियों, अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, उसके बाद में फिर मंथन हुआ, सुरभि नाम की गाय निकली, वो ऋषियों को दी गई। उच्चश्रवा घोड़ा निकला, जो दैत्यों को दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र को दिया गया। अप्सराएं निकली, वो देवता इंद्र को दी गई। भगवत प्रेमियों, मदरा निकली, दारू भी निकली, वो किसको दी गई? दैत्यों को। दारू पीने वाले के कौन होते हैं? दारू पीने वाले। संज्ञा कौन सी दी गई? दैत्य। दारू का काम दैत्यों का है। अच्छा, कौन कौन पीता है? कौन कौन पीता है? तो ये पीते हैं। मैं भी पीता हूं, मैं भी पीता हूं। आप नहीं पीते हैं? सिरप पीते, सिरप पीते, लेकिन मैं तो पौआ पीता हूं। लोग पीते हैं मदिरा का प्याला, लोग पीते हैं मदिरा का प्याला, और गिरते हैं उठते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, और गिरते संभलते नहीं हैं। लोग पीते हैं मदिरा का प्याला, और पी पी के नाली में मुंह रिगिरते, और पी पी के गिरते वहीं पर, और गिरते हैं उठते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, पीते तो हम भी हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, और उठते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं मदिरा का प्याला, और पीते हैं, और पीते हैं गिर गिर के गिरते, और पीते हैं पी पी के गिरते, और गिरते हैं उठते नहीं हैं। तो पीते तो भगवत प्रेमियों हम भी हैं, और आपको भी वही पिला रहे हैं, पर जैसे के साथ बैठोगे वैसा ही तो पीने को मिलेगा। और पौआ वाले के पास बैठोगे तो नेक 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 है, नेक 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 तो है ही जाएंगे। तो जैसे कि संगत करोगे आपको वैसा ही प्राप्त होगा। अब भगवत प्रेमियों, लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी माला लेकर के निकली, और लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी की तरफ माला लेकर के गई। बोली मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। क्यों? कि भैया ये तो संसार को आगे बढ़ाने में ही लगी रहती है, इन्हें फुर्सत भी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। बोले बाबा की तरफ माला लेकर के गई, नहीं नहीं नहीं, ये भी मेरे योग्य नहीं। क्यों? कि भंग का लगा लिया प्याला और चकाचक हो जाएंगे, और भैया कहूं नंदी चलेगा, कहूं हम रह जाएंगे, इसलिए इनसे भी हमारा तालमेल नहीं बनेगा। भगवत प्रेमियों, श्री हरि विष्णु की तरफ उन्होंने माला डाली। स्वयं लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। बोली लक्ष्मी मैया की। अब भगवत प्रेमियों, अंत में निकला अमृत। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के अब प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो कलश दिया देवताओं को। अब देवता थे निर्बल और दैत्य थे बलवान, सो कलश को लेकर के भाग गए। देवता फिर रोए देवता। अब जब देवता रोए तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके
भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए। भगवत प्रेमियों ऐसा नृत्य किया, ये लाला बता रहे हो। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे मिया बलिहार राधा जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार राधा जो। लटके हैं कारे कारे, बाल बड़े घुंघराले लटके हैं कारे कारे, बाल बड़े घुंघराले लटके हैं कारे कारे। मेरे मोर मुकुट लटके कनिया पे, मेरे मोर मुकुट लटके कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार राघव जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। मेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, मेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार राघव जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार राघव जो। मेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार राघव जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार राघव जो। राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। जी युगल चरण पे जाओ, जी युगल चरण पे जाओ, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे। अब देखिए कलश तो एक नहीं है, कलश एक है, लेकिन आपने देखा होगा ट्विन वन सिस्टम। कलश एक लेकिन सिस्टम दो। उसी कलश के अंदर जब भगवान
देवताओं की तरफ आते तो उसी कलश में से अमृत निकलता है। देवताओं को जब पिलाते हैं तो अमृत निकलता है, और जब दैत्यों की तरफ जाते हैं तो उसी कलश में से मदरा निकलती है। तो इन वन सिस्टम है कलश के अंदर। भगवत प्रेमियों, भगवान नृत्य करते जा रहे हैं, अमृत का पान देवताओं को और मदरा का पान दैत्यों को कराते जा रहे हैं। लेकिन इसी सभा में दैत्यों की में बैठा था राहु। राहु जान गया कि हमारे साथ में छल हुआ है। अब वो देवताओं का रूप लेकर के देवताओं की सभा में पहुंच गया। भगवान जैसे ही नृत्य करते हुए आए और राहु ने अंजलि की, भगवान ने अमृत डाला, तब तक चंद्रमा को और सूर्य को पता लग गया कि ये देवता नहीं, ये तो राहु है। भगवत प्रेमियों, जैसे ही कहा सूर्य चंद्रमा ने कि ये राहु है, तब तक तो अमृत कंठ में पहुंच गया। भगवान ने सुदर्शन से और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। भगवत प्रेमियों, अमृत पान करने के कारण वो मरा नहीं, 1 से 2 हो गए। पहले अकेला राहु था, अब वो केतु के नाम से भी जाना जाता है। राहु और केतु। भगवत ये कथा हमें ये उपदेश करती है, ये कथा हमें ये उपदेश करती है जीवन में, अगर कोई बगैर सम्मान के अमृत भी पिलाए तो हमें वहां जाना नहीं चाहिए। और सम्मान से अगर कोई विष भी पिलाए, जैसे कि भगवान शिव ने पिया सम्मान पे, तो वहां पर जाना चाहिए। आते तो हरिषित भयो जाते दीनोरो, आते तो हरिषित भयो जाते दीनोरो, तुलसिए से मित्र के चाहे भूख जइयो सो, भैया भूख जइयो सो, आतना हर्षित भया जातनने निसने, तुलसी बहान जाइए चाहे कंचन बरसे में, भैया कंचन बरसे में, भैया कंचन बरसे में। भगवत प्रेमियों, सम्मान से पानी भी न मिले पीने को वहां जाना चाहिए। और जिसके यहाँ सोने चांदी की वर्षा हो रही, वहां सम्मान ना हो तो वहां कदाचित जाना नहीं चाहिए। तो कथा निर्देश हमें यही करती है। आज भगवत प्रेमी इसी कथा में से एक छोटी सी कथा और सुनाता हूं आपको। जिस समय भगवान श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण किया, भगवान शिव जी तक आए और वो भी उस रूप को देख करके मोहित हो गए। ऋषि मुनि देवता सब आए तो उस रूप को देख करके जिसने जैसी कामना की, सबने कामना की। किसी ने कहा कि ऐसी घरवारी हमको मिल जाती, पत्नी के रूप में देखा उन्हें, लेकिन पुत्री के रूप में। भगवत प्रेमियों, सूर्य नारायण ने कहा कि हे प्रभु, आप इस रूप में मेरे घर में पुत्री बन करके आए। तभी कहते हैं राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है। भगवान ने कहा मैंने भक्तों के लिए तो ये रूप धारण किया है, पर अब ये मुझे पुत्री भी बनना पड़ेगा कि प्रभु मैंने सुना है कि आप भक्तों के लिए ये रूप धारण करते हो। तो भगवत प्रेमियों, आज भगवान ने यहाँ वरदान सूर्य नारायण को दिया, वही द्वापर में वृषभानु बने और वृषभानु की पुत्री के रूप में स्वयं भगवान अवतरित राधा जी के रूप में हुए। तो राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। भगवत प्रेमियों, समुद्र की मंथन की लीला अमृतपान देवताओं ने किया, अमर हो गए। दैत्य अब बोले अपने गुरुजी से, गुरुजी अब देवता तो अमर हो गए, क्या अब हम कभी स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर पाएंगे?
चलो हम देवताओं को मार नहीं सकते तो क्या उन्हें जीत भी नहीं सकते? बड़ी सुंदर बात कही शुक्राचार्य जी ने कि हे पुत्र, तुम देवताओं को मार नहीं सकते लेकिन जीत सकते हो। कैसे? कि हमारी 3 बात याद रखो। कौन कौन सी? गौ सेवा, संत सेवा और गुरु सेवा। इन तीनों सेवाओं को करो और जो तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा, और जब तुम बलवान हो जाओगे तो तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आशीर्वाद से बढ़कर के कोई दूसरी चीज नहीं है। आशीर्वाद में इतनी पावर है कि काल को भी टाल सकता है, काल को भी टाल सकता है आशीर्वाद। आज मैं तुम्हें मृकंड के पुत्र मार्कंडी जी की कथा सुनाता हूं। मृकंड, उनके कोई संतान नहीं थी। वो भगवान शिव के भक्त थे, पति पत्नी दोनों। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मृकंड और उनकी जो पत्नी है वो आपकी अनन्य भक्त हैं, और इनके मन में कोई अभिलाषा, उसे आप पूर्ण क्यों नहीं करते? भगवान का काम है भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करना। भगवान कहने लगे, देवी, इनके नसीब में 2 संतान हैं, 2 संतान। एक पुत्र की आयु है 100 वर्ष, लेकिन वो कुपात्र है, कुपात्र। और एक पुत्र की आयु है 5 वर्ष, वो सुपात्र है। अब 100 वर्ष वाला दे दिया तो जीवन भर रोना पड़ेगा, और 5 वर्ष वाला दे दिया तो फिर भी रोना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इनको संतान नहीं देता। पार्वती ने कहा, स्वामी, ये तो आपने अपने मन की बात कही है, एक बार इनके मन की भी ले लो कि ये क्या चाहते हैं। भगवान संत का रूप धारण करके मृकंड के घर गए। मृकंड की पत्नी ने उनका बड़ा सम्मान किया, भोजन कराया, चरण वंदन किया, पूजन किया। संत खुश हो गए और कहने लगे, पुत्री वरदान मांग लो। मृकंड के घर से कहने लगे, स्वामी, आप तो घट घट की जानने वाले हो कि तो पुत्री में जानता हूं कि तुम्हें केवल संतान की चिंता है, पर मैं देख रहा हूं तुम्हारे नसीब में 2 संतान हैं। एक 5 वर्ष की आयु का पुत्र है जो सुपात्र है, और एक 100 वर्ष की आयु का पुत्र है जो कुपात्र है। देवी 5 वर्ष वाला है, वो मर जाएगा तो 1 आध महीने, साल, 2 साल रोना पड़ेगा, और कहीं 100 वर्ष वाला नालायक निकल गया, पुत्र होकर नालायक निकल गया तो पूरे जीवन ही रोना पड़ेगा। अब तुम निर्णय करो, तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए। मृकंड के घर से कहने लगे, स्वामी, मुझे तो केवल 5 वर्ष वाला पुत्र दे दो, जिससे कि मेरे माथे से कलंक कट जाएगा, जिसे कहते हैं निपुति। निपुति का मुख देखते नहीं है, वो मेरे मस्तक से कलंक कट जाएगा। भगवान ने एव मस्तु कहा, उसके पुत्र जन्मा। मां अगर चाहे तो अपने बच्चे को विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बना सकती है। मां चाहे, क्योंकि सबसे पहली गुरु होती है मां। बच्चा पिता के अधिकार में नहीं रहता, केवल मां के सानिध्य में रहता है। मां चाहेगी तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है, और मां चाहे तो डाकू और चोर भी बना सकती है। जब बच्चा कोई पहली बार चीज लेकर घर में आता है तो सबसे पहले मां को देता है, और मां उससे पूछती नहीं, उसे रख लेती है, तो वो बच्चा नित्य प्रतिदिन फिर ऐसे ही काम करता है। तो अगर उसी दिन कान पकड़ के पूछा जाए कि चीज कहां से लाया है, वो वहीं रख गया, तो भगवत प्रेमियों, किसी के घर में चोरी होने वाली नहीं है। किसी का पुत्र चोर नहीं होगा, क्योंकि ताड़ना मिल जाएगी। आज मां ने संस्कार दिया बेटे को, केवल चरण वंदन, पैर छुओ।
अब जो आता है उसी के पैर छूता है, जो आता है उसी के पैर छूता है और आशीर्वाद मिलता है, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। 4 वर्ष की आयु हो गई बालक की। एक दिन आए सप्तऋषि। अब बच्चे को तो ट्रेनिंग पहले से ही लगी हुई है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनं चत्वार तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम्।